पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक किया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। जो हमारा एग्जाम्पल 5 है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ये हमको प्रूव। तो हम फर्स्ट पार्ट का क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए, अगर आपके पास रहे ए माइनस बी तो इसको क्या लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए के जगह अगर ए यूनियन बी है, देखिए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या बनेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बन जाएगा। तो हम इसके जगह यही लिख रहे हैं, तो लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अच्छा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहे तो हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर रहे 2 इंटू 3 प्लस 2, तो आप क्या कीजिएगा, 2 इंटू 3 बीच में प्लस और फिर 2 इंटू 2, ऐसा कर दीजिएगा। तो सेम एज हम यहाँ ऐसा करते हैं। तो देखिए, इसको ए पढ़िए, ये आपका ए है, क्या है, ए, ये बी और ये सी। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हो जाएगा, ठीक। यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सी है ना, तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। जैसे सिंपली यही लॉ यहाँ लगाए, ये क्या हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप जैसे कि जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई होता है। तो उसी तरह से बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये हो गया फाई यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन फाई। तो अगर ए यूनियन फाई रहे तो ये क्या होता है, ए के इक्वल टू हो जाएगा। अगर ए यूनियन फाई रहे तो ए के इक्वल टू हो जाएगा। तो मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए माइनस बी होता है। उसी तरह से बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट बी माइनस ए होता है। तो रखिए ए माइनस बी, सॉरी ये हो जाएगा बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। अच्छा, हमको ये प्रूव करना है ना, तो ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर होता है। तो यहाँ यही कीजिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो हमारा प्रूव हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। क्या कर रहे हैं अब, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा हूँ, हम जैसा सेम था हम सेकेंड पार्ट यहाँ लिख रहे हैं। देखिए, सेकेंड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू ए, यही है ना, हाँ यही है।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू ए। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। अच्छा, LHS लिए तो हम क्या ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो हम यहाँ यही लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब सिंपली क्या कीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए। अगर रहे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ भी यही करेंगे। तो ये आपका ए, ये बी और ये सी। तो क्या लिखेगा, ए यूनियन मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कीजिएगा। तो देखिए सिंपली कीजिए, ए यूनियन ए, फिर से यही लगा रहे हैं, इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ऐसा किए। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए यूनियन ए हो जाएगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है। अच्छा, यूनिवर्सल और कॉमन विथ ए ही कॉमन हो जाएगा, तो यही कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा, ए यूनियन बी ये पूरा हो जाएगा। आपको बोले ए क्या होगा, ए ये वाला पोर्शन होगा, ये देखिए ए ये वाला पोर्शन होगा, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, ये ए ही होगा। इस पूरे में से और इसमें से कॉमन तो यही ए होगा ना, तो हम इसको ए लिख देंगे, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट से। तो थोड़ा समझने फिर से बात देखिए, समझिए। अगर मान लीजिए कि ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, ठीक, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे, ये अगर दो सेट है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी को छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। देखिए ये वाला बी को छोड़ रहे हैं और बाकी सब आ रहा है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, इसका यूनियन करे ए के साथ, इसका यूनियन करे ए के साथ, तो ये वाला पोर्शन जो था ये भी आ जाएगा। बचा कितना, इतना पोर्शन। अब इसमें और इस ए में, ए ये हो गया, तो अभी तक हमको जो पोर्शन मिला है ये इतना मिला है। देखिए ये सब मिला हुआ पोर्शन है, और ये जो गोला है ये ए है, तो इनमें क्या कॉमन है, ये गोला वाला जहाँ होगा कॉमन होगा। ये क्या है, ये देखिए ये ए है, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए ही हो जाएगा इसका आंसर।
ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक, अब हम नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट थर्ड, ए यूनियन बी माइनस ए। हमको प्रूव करना है कि ये बी माइनस ए के बराबर है। ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस। ठीक, तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगाइए कि अगर रहे आपके पास ए माइनस बी तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखिए, ये ए है, ये बी है, LHS ले लीजिए। ए यूनियन बी माइनस ए, ये ए है, ये बी है, ये क्या होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। अब सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी रहे तो आप क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी लिखते हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सिंपली मल्टीप्लाई करना है मतलब। तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई के इक्वल टू होता है। तो फाई यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो फाई का यूनियन कीजिएगा इसके साथ, मतलब ए यूनियन फाई, तो ए होता है तो ए हो जाएगा, मतलब बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लिखते हैं बी माइनस ए। लीजिए, प्रूव हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है 4 सेट्स ABC। एग्जाम्पल नंबर 6, 4 सेट्स ABC यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स प्रूव दैट। हमको प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी यूनियन से इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो हमको ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो हम LHS लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी। अच्छा, अभी हमने बोला कि अगर रहे ए माइनस बी तो क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ ए के जगह ए है और बी के जगह ये है, तो क्या लिखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। क्या कीजिए, ऐसा कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अगर देखिए, अगर बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट रहे तो आप क्या लिख सकते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। बाय डी मॉर्गन्स लॉ से आप ये लिख सकते हैं। ठीक, तो हम भी यही किए हैं। अब क्या कीजिए, अच्छा, आप एसोसिएटिव लॉ तो जानते हैं ना कि ए इंटरसेक्शन ओ, आप क्या कीजिए ना, यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, पेयरिंग मत कीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, सीधे मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसके साथ और इंटरसेक्शन बीच में। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखिए ए माइनस बी को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन, अगर ए के जगह ए रख दे तो बी के जगह क्या है, बी के जगह सी है, तो बी के जगह रखिए सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस सी। देखिए, प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था हमको, हो गया। 6 एग्जाम्पल का जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को हमको प्रूव करना है कि ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से LHS लेंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये है। अच्छा, अगर आपके पास रहे ए माइनस बी तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। देखिए, ए के जगह तो ए है और बी के जगह क्या है, बी। ठीक, तो कीजिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक,
अच्छा, हम डी मॉर्गन लॉ से क्या जानते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो आप लिख सकते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कीजिए बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप ऐसा मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जानते हैं कि अगर ऐसा रहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो कीजिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी को का कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस बी, और अभी हम पिछले में बताएं कि ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस सी। जैसे बी के जगह सी लिखिए तो क्या कीजिएगा ए माइनस सी क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट थर्ड। ए यूनियन बी माइनस सी हमको प्रूव करना है कि ए बी माइनस सी के बराबर है। तो सेम कीजिए ए यूनियन बी माइनस सी। देखिए जहाँ पे भी माइनस नज़र आए ना आप समझ चाहिए कि वहाँ पे ये वाला काम तो हमको करना ही है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। 90% केस में ये काम तो करना है प्रूव करने के लिए, इसलिए आप आराम से कीजिए। ए के जगह ये है और बी के जगह ये है, कीजिए। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट सिंपली किए। अब क्या कीजिए सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ए माइनस सी हो गया और ये बी माइनस सी हो गया। जैसे देखिए ए माइनस बी को ये लिख रहे हैं तो ए माइनस सी को क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ वाला कॉम्प्लीमेंट में आता है। और बी माइनस सी को क्या लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए हो गया। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी नज़र आए ना कि ए माइनस बी के फॉर्म में अगर नज़र आए तो समझ जाइए हमको यही वाला लगाना है। देखिए यहाँ पे भी आ रहा है नज़र ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है ना नज़र, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है यही वाला यूज करना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है फॉर द सेट्स ए बी सी, वही है क्वेश्चन की प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव कर दीजिए। तो चलिए हम LHS लेते हैं। LHS है हमारा A माइनस बी माइनस सी है। B माइनस सी को आप क्या लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए अभी तो बताएं कि B माइनस सी को बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, तो लिखिए। अब देखिए फिर माइनस के फॉर्म में बन रहा है A माइनस बी के फॉर्म में फिर बन गया। तो ए के जगह तो ए ही है लेकिन बी के जगह क्या है बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो सेम कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ तक किया। अच्छा अब देखिए अगर आपके पास है बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट तो आप क्या कीजिएगा बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आपका क्या है बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या कीजिएगा बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए के इक्वल टू होता है, तो ये हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो इसके जगह ये लिख रहे हैं। अच्छा एक गलती हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे तो यूनियन आएगा ना, यहाँ पे यूनियन आएगा। तो अब आप क्या कीजिए सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस बी लिखते हैं यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। प्रूव हो गया।
7th का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी प्रूव हो गया। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 7th का सेकेंड पार्ट। यही है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। अच्छा, बी माइनस सी को आप क्या लिखेंगे? बे इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे ना। तो बस जहाँ नज़र आए आपको उसको ऐसा में लिख लीजिए और यहाँ पे ले जाके रख दीजिए। तो क्या कीजिएगा, रखिएगा, तो ए इंटरसेक्शन बे इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हो गया। अच्छा, क्या कीजिए, कि इसको ऐसा कर लीजिए। देखिए, अगर रहे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, कहीं गलत तो नहीं होगा ना? गलत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी तो अब आ गया। अच्छा, अगर हम इसका फाई के साथ यूनियन कर दें तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए यूनियन फाई ए के बराबर होता है ना, तो कुछ गलत तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही है। आपको क्या प्रूव करना है? ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है, ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी तो बाहर निकालना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? फाई के बराबर होता है। जैसे कीजिए, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। फाई तो नहीं आएगा जी, फाई कैसे आएगा? ये फाई होता है। देखिए समझिए कैसे, ये आपका ए है, मान लीजिए ये है बी है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन, और ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन। देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसको हम फाई के बराबर तो लिख ही सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब क्या कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा? इंटरसेक्शन बचेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी, देखिए हम क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी को बाहर निकालें, तो बाहर निकालें, यहाँ बचा इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बचा इंटरसेक्शन बी का, मतलब इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन भी कॉमन निकाले तो क्या बचा? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर रहे ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहीं पे फंसेगा। अगर रहे आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होता था? ए माइनस बी। देखिए ए के जगह ये है और बी के जगह ये है, तो ए माइनस बी, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। देखिए प्रूव हो गया।